और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रोहित एक 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिछले महीने उन्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में देर रात अपने शहर लौटना पड़ा। समय था रात के लगभग 2 बजे, जब वो नीलकंठ जंगल के उस छोटे से मार्ग से गुजर रहे थे जो उनके गांव को शहर से जोड़ता है। कार की हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में सिर्फ सड़क और आसपास के घने पेड़ ही नजर आ रहे थे। रोहित का फोन डेड हो चुका था और रेडियो भी बस स्टैटिक आवाजें ही दे रहा था। उन्होंने बताया कि उस समय तापमान अचानक से गिर गया था, जबकि मौसम रिपोर्ट में ऐसे किसी परिवर्तन की बात नहीं थी। कार के अंदर की घड़ी ने 2:15 का समय दिखाया और ठीक उसी पल उन्हें अपनी कार की हेडलाइट्स में कुछ अजीब सा दिखा। मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी। वो पूरी तरह सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि जब मैंने अपनी कार धीमी की तो मुझे साफ दिखा कि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो हवा में तैर रही थी। रोहित ने बताया कि पहले उन्होंने सोचा कि वो थके होने के कारण भ्रम का शिकार हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने ब्रेक लगाए और कार को रोका, तब उस महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली थीं, जैसे कोई गहरी खाई। उस पल मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो महिला एक झटके से गायब हो गई और मेरी कार अपने आप स्टार्ट हो गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी, जबकि मैंने अपना पैर एक्सेलरेटर से हटा लिया था। रोहित अकेले नहीं है जिन्होंने इस तरह का अनुभव किया है। पिछले 15 वर्षों में इसी जंगली रास्ते पर कम से कम 7 लोगों ने इसी तरह की सफेद पोशाक वाली महिला को देखने का दावा किया है। हर मामले में घटना रात 2:15 के आसपास ही हुई है। क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई वास्तविक घटना छिपी है? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 1985 में इसी जंगल के पास एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक नववधू की मृत्यु हो गई थी। उसकी शादी के दिन ही उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था और वो उसी सफेद साड़ी में उसे खोजने इस रास्ते पर निकली थी। बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क पर वो खाई में गिर गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या रोहित और अन्य लोगों ने वास्तव में कुछ पैरानॉर्मल देखा या ये केवल उनके मन का भ्रम था? मनोविज्ञान के अनुसार रात के समय, विशेष रूप से थकान और अकेलेपन में, हमारा मस्तिष्क अक्सर भ्रम पैदा कर सकता है। थकान, अंधेरा और अकेलापन, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर हमारे मस्तिष्क की कल्पनाशीलता को बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिक इसे सिचुएशनल अवेयरनेस डिग्रेडेशन कहते हैं, जहां हमारा दिमाग खतरे में होने पर अतिरिक्त सतर्कता के कारण कल्पित चीजें देखने लगता है। लेकिन फिर भी इस तरह के अनुभवों की पुनरावृत्ति और समानता हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? रोहित के अनुभव के बाद वो 3 दिनों तक बुखार से पीड़ित रहे। उन्होंने बताया कि उन 3 दिनों में उन्हें लगातार एक ही सपना आया। वो महिला उनके कमरे के कोने में खड़ी है और कुछ कहना चाहती है। रोहित ने ये भी बताया कि जब वो उस रात घर पहुंचे तो उनकी कार की घड़ी 2:15 पर रुकी हुई थी और अगले दिन मैकेनिक ने बताया कि कार की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई समस्या है। इस रास्ते पर एक और अजीब घटना 2018 में हुई थी, जब एक टैक्सी ड्राइवर ने भी इसी तरह की एक महिला को देखा था। उसने बताया था कि जब वो उस महिला के पास से गुजरा तो उसकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक पुरानी फिल्म का गाना बजने लगा, आज मेरी आरतियां हैं। ये गाना उसी फिल्म से था जिसे वो नववधू अपनी शादी के दिन देख रही थी। चाहे आप इन कहानियों को सच माने या ना माने, एक बात तो तय है, रात का अंधेरा और सुनसान रास्ते हमें अपनी आंतरिक भयावह कल्पनाओं का सामना करवाते हैं। शायद इन्हीं कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच कहीं हमारे अनसुलझे सवालों के जवाब छिपे हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव हैं, तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगली बार रात के अंधेरे में सफर करें तो ध्यान रखें, कभी कभी हमारी आंखें वो भी देख लेती हैं जिसे हमारा दिमाग समझना नहीं चाहता। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनिल, रात का रहस्य से। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।